गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आज अगर कोई बंदा इल्म के शोबे से वाबस्ता हो तो वो उलमा की बात करे। लोग ये कहते हैं खुद भी मौलवी है ताइन मौलवियों की गल की है। अगर मैं अपनी तरफ से हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान के अंदर कोई बात कहूँगा तो आप कहेंगे जी कि ये भी चूँकि मौलवी हैं ते ता इन्होंने पढ़न पढ़ाने लें दी गल की है। ना मैं हज़रत दाता साहब की अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूँ, ना हमने जुम्मे में किसी सैयद बादशाह को बतौर मेहमान ख़तीब बुलाया। दाता साहब दी गल करनी है तो इकबाल दी ज़बानी करनी। भाई इकबाल दसे दाता साहब कौन? लोग पूछते हैं इकबाल का मसलक क्या है। मैं क्या जड़ा या रसूल अल्लाह अला मसलक है वही इकबाल दा मसलक है, क्योंकि इकबाल खुद या रसूल अल्लाह कहता है अपने शेरां के अंदर। तो दसो फिर या रसूल अल्लाह ले कौन है? सुन्नी? इकबाल भी सुन्नी। जे इकबाल सुन्नी ना होंदा तो बाबा जी उन्होंने बयान कर दे। दाता साहब का जो वतन मालूफ है जहाँ पैदा हुए वो गजनी है अफगानिस्तान। ते दाता साहब उतो लाहौर आए ते कल्लियां आए। जिहड़ा कल्ला बंदा होंदा है ना वो हिजरत दे वक्त कपड़ियां दी पंड नाल नहीं रखता ते चौलां दियां भी बोरियां नाल नहीं रखेगा। दो शैवां जी रिजक दी टेंशन नहीं लैंदियां। दो नंबर एक पंछी, इन्हां ने रिजक दाना पानी नाल नहीं बन्या होंदा, बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ये जब सुबह घर से निकलते हैं अपने घोंसलों से इनको पता ही नहीं होता है कि इनका दाना पानी किधर है, लेकिन जब शाम को आते हैं खुद ढिड भरिया होंदा है अपने बच्चों वास्ते भी चूंच दे अंदर रख के कुछ लैके आते। हुजूर ने फरमाया इतना यकीन तो अल्लाह पर करो जितना परिंदे करते हैं। तो दूजा दरवेश जो औलिया होते हैं वली ये रिजक दियाँ पंडा नाल नहीं रखते। जा रहे हैं जी जिथे ठीक है लिखिया लभ जाना। दाता साहब हुण गजनी तो लाहौर आए, जहाज़ होंदे नहीं सन उदों, बैरी जहाज़ सन, लेकिन जड़ा दाता साहब दे आने वाला रस्ता है वो पहाड़ी रस्ता है। अल्लामा फरमाते हैं कि बंद हाय कोहसार आसान गुसेख दर ज़मीन हिंद तुख में सजदा रेख के हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पहाड़ी सफ़र इतना किया कि आपके पैरों छाले पै गए तो आप पहाड़ सर करदे आए जी। एक पहाड़ दे उत्ते दूसरे तीसरे चौथे ते। सवाल है कि क्यों आए? इस सवाल दे उत्ते पता चल जाना है हक ले केड़े जी। इकबाल ने अगों खुद जवाब दिता। इकबाल कहता है दाता साहब ना तो इत्थे मस्जिद बनाने वास्ते आए, ना दाता साहब अपने मुरीद बनाने वास्ते आए, ना दाता साहब इत्थे अपना सिलसिला अगे करने वास्ते आए कि सानू मन्नो। इको ही काम वास्ते दाता साहब आए। दाता साहब ने देखिया बर्रे सगीर दे अंदर लोग कुफर दे शिरक दे अंदर मुबतला हो रहे हैं तो इत्थे हिंदुइज़म फैल रहा। दाता साहब ने आके गजनी चो लाहौर दे अंदर डेरा ला के क्या जेड़ा कोई वड्डा हिंदू दा पुत्र है पहले आके मेरे नाल मुकाबला कर लो। ऐ काम वास्ते दाता दर ज़मीन हिंद तुख में सजदा रेख। इकबाल कहता दाता साहब ने लाहौर दे अंदर आके दुनिया नू दसिया कि अल्लाह तो इलावा किसी नू सजदा करना जायज़ नहीं है। किन्ना टिल लाया भाबिया ने जी दाता साहब शिरक होंदा है। दाता साहब कहते अल्लाह तो इलावा किसी नू सजदा जायज़ नहीं। 11 बजे दाता साहब टुर जाओ, 3 बजे टुर जाओ, 4:35 ते जाओ, 2:20 ते जाओ, जेड़े टाइम मर्जी चले जाओ दाता साहब कुरान पढ़न दी आवाज़ां आ रही हैं। बाकी है जी जड़ा इत्थे जी सजदा होंदा है जी असी कहने अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना हराम है। उत्थे जी चरस पींदे मैं क्या लब्बैक वाले तो नहीं बेचते, लेकिन ये मैं तुहानू दस्सां गुनाहगार होना और गल है। जेड़े उत्थे बाहर बैठे ना जी चरसी पंगी, मेरे कोल कोई कलम नहीं जी मैं किसी दे हवाले नाल फतवा दियां, मैं उन्हां नाल भी प्यार करदा। शरीयत दे अंदर जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। लेकिन नक दे उत्ते मक्खी बैठे ते मक्खी नू उड़ाईदा है, नक नू नहीं कट्टीदा। जेड़ा कोई गुनाहगार होवे ओदे जुर्म नाल नफरत होंदी है, ओदे नाल नफरत नहीं होंदी। 2006 14 फरवरी असी जामे निजामिया च पढ़दे सां, नामुसे रिसालत दा मसला होया, रैली निकली बड़ी वड्डी ते पुलिस जेड़ी है ना जी जेड़े लोग दाता साहब दी मस्जिद दे अंदर टुर गए, पुलिस जुतियां समेत जी दाता साहब दी मसीते वड़ गई। उन्होंने कौन रोके? तो जेड़े बाहर बैठे मलंग ओ उठे जी।
ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ तो स्टैंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਓਏ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ नशाई बोल के कहने लगे नशाई जरूर हाँ लेकिन हुजूर तो बेखबर असी भी नहीं आ गुनाहगार जरूर हाँ लेकिन अल्लाह दी मस्जिद दा अदब सानू भी है वो कहने लगे असी नशे च अंदर नहीं आंदे तो तुहानू जुत्तियां पा के अंदर किवें आण देंगे ए अल्लाह दी शान है अल्लाह जेदे कोलों मर्जी काम लै लवे सानू ना असी तो कहते हैं भाई नहीं पीनी चाहिए और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए 4 फुट दूर रहकर आप खड़े होकर दुआ मांगें फातिहा शरीफ पढ़ें इखलास पढ़ें और कहें या अल्लाह है तेरे बंदन इन्हां दी वजह नाल साडे उत्ते भी करम फरमा छड़ बस इतनी गल है जी असी दसते हैं साडे नाल जेड़े जाने वाले लोग उन्होंने पता है असी किवें हुजूर दाता साहब हाज़री पेश करते हैं इकबाल कहंदा है कल्ले आए जी तने तना हुजूर दाता साहब पहुंच गए जी खैर लाहौर आके दाता साहब ने वेख्या देखो अज हर पासे मुसलमान हैं ते फिर भी मौलवी अपनी मर्जी नाल तकरीर नहीं कर सकता दाता साहब आके जी बाटी चौक दे अंदर बह के ते चारों पासे हिंदू खड़े ने ते दाता साहब ने की किया दाता साहब ने क्या इत्थे तबलीग दा तरीका बदलना पैना है किसी दा बूआ जाके नहीं खड़काया अल्लाह के बंदो से रोजे पे चलो अल्लाह के बंदो हमारी मस्जिद में आओ ना किसी दा बूआ खड़काया ना किसी ने क्या 3 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन चिल्ला 9 महीने 8 महीने 12 महीने साढ़े नाल चलो कुछ नहीं किया लेकिन इकबाल कहता है आशिको हम कासिदे तैयार इश्क अस जबीनश आशकार शुद्ध असरार इश्क दिलों को थाम कर तर्जमा सुनिएगा इकबाल कहता है ना मौलवी दी गल है ना पीरां दी गल मैं तुहानू दस रहा इकबाल कहता है दाता साहब दे मत्थे दियां जड़ियां लकीरां सन उन्हां चों इतना नूर निकलदा सी कि जेड़ा बंदा मत्था वेख लैंदा सी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदा सी गंज बख्शे फैज़ आलम गंज बख्शे फैज़ आलम गंज बख्शे फैज़ आलम इतनी गल ते दाता साहब इमाम हसन दी औलाद चो ने ते जेड़ा हसन दी औलाद च होवे ओदे मत्थे ते हुसन किन्ना होएगा फिर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन सैयद नहीं हैं जी ते बाबा जी फरमानन साडे खानदान विच पिछे कोई वड्डे उलमा भी नहीं हैं वड्डे पीर भी नहीं सन लेकिन बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैहि दे हुसन दे आलम है कि जदों आके व्हील चेयर जनाब चुकी जाती सी ते ए आके ए पंजाब असैम्बली हाल दे सामने इंज करके मोड़ के रख दी गई अगो जिवें बाबा जी सिर्फ अख पट के वेखते सन ना ते अगो इकबाल कहता है तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे अपने दे दिल इंज कर रहे होंदे सन अज अल्लाह खैर करे अज पता नहीं फिर बाबे ने की कहना है ते जदों ए अपने दी गल है ते जदों बाबा जी सिर्फ 2 किलो 1.5 किलो या 3 किलो दा ए माइक का स्टैंड चुक के ना जी इंज आवाज लहरांदे सन ना ते ट्रंप भी कहंदा सी पता नहीं पाकिस्तानी चो अज केड़े खबर आने वाली है भाई आज पाकिस्तान केड़ा ऐलान करन वाला है मोदी भी कहंदा सी पता नहीं अज व्हील चेयर वाला की करन लग्या है जो सदियां बाद दाता साहब दे गुलाम दे हाल है फिर दाता अली अजमेरी दा की हाल होएगा सिर्फ इतने स्टैंड चुकिया जाता है तो उथे जनाब ए दुनिया इंजन कर दी है दाता साहब बाटी चौक दे अंदर बैठ के जदों पढ़ते होंगे उन्होंने कहा जी दाता साहब आज हुजूर दी शान सुनाओ तो हज़रत दाता साहब दी ज़बान फारसी आपने कशफुल माजूब दे अंदर जुमला भी लिखा ते एक ते लिखण दा बड़ा स्वाद है जदों सुना रहे होंगे उदों की स्वाद होएगा उन्होंने कहा जी आज दाता साहब हुजूर दी शान तुहाडे कोलों सुननी फरमाया सुनो फिर एक कोई जुमला यक नफसे अंबिया फाजिल तर अज हमा रूज़गारे औलिया फरमाया वली की सारी जिंदगी एक तरफ नबी का एक सांस एक तरफ वली की सारी जिंदगी एक तरफ नबी का सांस एक तरफ फरमाया नबी की बात कर रहा हूं ये तो इमामुल अंबिया है इनकी शान ही कुछ और है मजहरे नूरे खुदा
आहा, सारे बोलो, सारे बोलो। अब वहाबी लोग इसलिए कहते हैं कि शिरक होता है क्योंकि दाता साहब ने हुजूर दी और शान बयान की थी कि अगले दे हमल जाया हो गए, क्योंकि उनके तो मजहब में ही नहीं है हुजूर की शान बयान करें। ये तो हमारा मजहब है जो ये कहता है तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम और तेरा मदह खां हर नबी वली है। नकीरैन भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, दो आलम में जो कुछ खफियो जली है, और शफात करे हशर में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। एक जुमला लिखा ना दाता साहब से पहले किसी ने ये लिखा, ना क़यामत तक कोई लिख सकता हुजूर दी शान दे अंदर एक और रबीउल अव्वल आ रहा है, बस और कुछ भी ना करो, इतने बड़े बड़े झंडे अपने घर दे उत्ते लाओ, लैटन लाओ, नाल उर्दू च लिखवा के ला छो कि नबी वली की सारी जिंदगी एक तरफ, और वली में आपको मैं गिनवाऊं कौन कौन आता है। एक नाम वली में गौसे आजम का भी है, बाबा फरीद भी हैं, शाह बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी भी हैं, शाहरुख ने आलम भी हैं, पीर मेहरे अली भी हैं, मियाँ मीर भी हैं। लेकिन दाता साहब कहते हैं वली की सारी जिंदगी एक तरफ, नबी का एक सांस एक तरफ, और इमामुल अंबिया की तो शान वराउल वरा है। दाता साहब ने तकरीर की थी जनाब, तो कम दीन ऐसा किता किमें किता जनाब कि दीन का काम किया कि वक़्त के हाकिमों ने जब कोई बात की तो कहा जी 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 ठीक है जी, ये भी होता है, ये भी ये ना कम क्यों में किता। इकबाल कहते हैं अहद फारूक अस जमाल ताज़ा शुद, ऐसा काम किया कि लोगों ने हजरत उमर दा जमाना याद आ गया। हजरत उमर दा जमाना किमें याद आया, हुजूर दी मोहब्बत ही याद आया ना, कि दाता साहब ने दसिया हुजूर दा अदब किमें करना है, ए दसिया ना जदों क्या कि वली की सारी जिंदगी एक तरफ, नबी का एक सांस एक तरफ, इमामुल अंबिया की शरान अरफा आला है। लोगों ने क्या होए इंदियां अनोखियां गल्लां ते हजरत उमर के जमाने चौंदियां सन कि हजरत उमर से किसी ने पूछा कि हुजूर की बारगाह में कितना झुकना चाहिए। हजरत फारूक आजम ने फरमाया बोल के दसांगा तो स्वाद नहीं आएगा, फरमाया आज मैं हुजूर दी बारगाह झुक के दसांगा कितना झुकना चाहिए। फरमाया मैं बताता हूँ हुजूर की बारगाह में कितना झुक सकते हैं, फरमाया कितना झुक सकते हैं। कहाँ लिखा है? मैं कहा जड़ी भाबिया ने बुखारी छापी ओदे विच लिखा है। दुनियादार वैसे ये दुश्मनी है कि दाता साहब ये इल्ज़ाम है, इस्लाम का निज़ाम आने दें, जड़ा बंदा इंदी गल करेगा उन्होंने लम्या पा के कोड़े मारा। दाता साहब के बारे कहते शिरक हुंदा है, उत्थे तो कुरान पढ़िया जाता है, उत्थे तो हुजूर दी हदीसां पढ़िया जांदियां ने, उत्थे तो रसूलुल्लाह दे अकवाल बयान किते जांदे ने, उत्थे तो सिद्दीक़ अकबर दी सदाकत की गल हुंदी है। दाता साहब ने लम्मियां लम्मियां तकरीरां नहीं कीतियां, एक एक जुमला किसी ने कहा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करें, दाता साहब ने फरमाया अच्छा मैं वेखना सारी दुनिया के जेड़े काले वो किमें मजीद काले होंगे। फरमाया नीली छत वाले आसमान के नीचे अगर किसी ने कामिल सूफी देखना हो वो अबू बकर सिद्दीक को दे। एक एक जुमला कह के एक एक बम चला के दाता साहब चल दिया अपने काम। ख्वाजा साहब को किसी ने पूछा कि दाता साहब की शान बयान करो, फरमाया वो नूरे खुदा के मजहर है। वो क्या है? नूरे खुदा के मजहरे नूरे, वो नूरे खुदा के क्या है? तो खुदा का नूर कौन है? खुदा का नूर मुस्तफ़ा है, और मुस्तफ़ा का मजहर अली बिन उस्मान अल हजवेरी है। गंज बख्शे फैज
मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसा रहा पीर कामिल कामिला रग गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसा रहा पीर कामिल कामिला रग। अल्लाह के अलावा किसी को दाता नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा अल्लाह के अलावा किसी को भी अकबर नहीं कह सकते, अल्लाह के अलावा किसी को आज़म नहीं कह सकते, अल्लाह के अलावा किसी को गनी नहीं कह सकते, अल्लाह के अलावा किसी को अली नहीं कह सकते। हालांकि तुम्हारे मज़हब में भी सिद्दीक सिद्दीक अकबर हैं, फारूक फारूक आज़म हैं, उस्मान उस्मान गनी हैं, मौला अली अली हैं। कहते हैं नहीं नहीं, वो मजाजी तौर पर अकबर हैं, वो मजाजी तौर पर आज़म हैं, वो मजाजी तौर पर गनी हैं, वो मजाजी तौर पर अली हैं। मैंने कहा जिस तरह सिद्दीक़ अकबर मजाजी तौर पर अकबर हैं, फारूक आज़म मजाजी तौर पर आज़म हैं, उस्मान गनी मजाजी तौर पर गनी हैं, मौला अली मजाजी तौर पर अली हैं, इसी तरह दाता साहब भी मजाजी तौर पर दाता अली है। नाक़िसा रहा पीर कामिल नाक़िसा रहा पीर कामिल। दाता साहब मजाजी तौर पर दाता हैं, अल्लाह के बनाने से दाता हैं, मुस्तफ़ा की अता से दाता हैं, बल्कि वो ऐसे दाता हैं उनकी बारगाह में आने वाला कोई अकीमुल उम्मत बन रहा है, कोई इल्मुद्दीन बन रहा है, कोई मुमताज़ कादरी बन रहा है, कोई अमीरुल मुजाहिदीन बन रहा है। नाक़िसा रहा पीर कामिल कामिला। थोड़ी सी आवाज़ और आ जाए। दाता साहब का उर्स पाक इसी हफ्ते के अंदर आ रहा है। हमने उर्स पे भी जाना है। चरसा भी नहीं पीनियाँ, पंगा भी नहीं पीनियाँ, कड़े भी नहीं पाने, धागे भी नहीं बनने, उत्थे जाके ढोल भी नहीं बजाने, उत्थे जाके जेबां भी किसी दियां नहीं कटनियां, लेकिन इन्ना ते जरूर कहना है नाक़िसा रहा कामिला। और दाता साहब की ये शान है कि जो माने तो उसको तो देते ही देते हैं, पर फकीर कहंदा जेड़ा मन्ने ओनू देना ये किहड़ी गल है। फरमांदे न असीं ओनू भी देने जेड़ा सानू मनदा नहीं है, क्योंकि हमारे लाहौर में ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा हैं, चिंची रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा हैं, और सारे सुन्नी भी नहीं ने। चिंची चलाने वाले सारे सुन्नी बरेलवी नहीं हैं, ऑटो चलाने वाले सारे सुन्नी बरेलवी नहीं हैं। लेकिन दाता साहब की शान वेखो, चिंची चलाने वाला भी कहता है दाता दरबार दाता दरबार दाता दरबार दाता दरबार। नाक़िसा रहा पीर कामिल कामिला। जेड़ा स्टेशन तो जिन्हें दाता साहब जाना होवे ओनू सवारी नहीं मिलती जदों तक दाता साहब का नाम ना लवे। इत्थे बाबा जी बैठे सन ते किसी ने 50 वाली थद्दी कापियां दी दिती। उन्हें बाबा जी ने क्या कित्थों लेके आए? उन्हें क्या दाता साहब ने भेजी है। नाक़िसा रहा पीर कामिल नाक़िसा रहा पीर कामिल।
मेरे परदादा मुर्शिद हजरत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमाया करते सन, जड़ा गरीब मस्कीन फकीर मदीने ना जा सके और जुमेरात नू दाता साहब आ जाया करे, ओनू मदीने दे जलवे नजर आ जाणगे। नाक सहारा पीर कामिल, ना पीर कामिल कामिला रहनुमा, नाक सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। जिदों लफ्ज़े नाकिस पढ़ो अपना तसव्वुर रखो, जिदों लफ्ज़े कामिल पढ़ो व्हील चेयर वाले दा तसव्वुर रखो। नाकिस सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, नाक सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। 1000 साल से लेकर 2025 तक का वहाबी भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि दाता तुम्हें क्या देते हैं। मैंने कहा इसका जवाब लेते जाओ। पूछते क्या हो कि दाता हमें क्या देते हैं, क्या ये कम है कि बंदों को खुदा देते हैं। नाक सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, नंज बख्शे फैज़ आलम मज़ नूरे खुदा गंज बख्शे फैज़ आलम मज़गरे नूरे खुदा, नाक सारा पीर कामिल का